स्पीड ब्रेकर पे जैसे मैं रेस देता हूँ, जैसे पत्थर पे मैंने रेस दी, एरर से आगे ये बंद हो जाती है। अब देखते हैं कुछ निकला तो नहीं है इसमें। ये पूरी खुल चुकी है गाइस, अंदर से कुछ ऐसी है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे चेतक 3501 के बारे में। मैं सर्विस सेंटर आया हूं और AMC मैंने करवाई थी 2000 रुपीज़ की। उसका फ़ायदा बहुत है, वही फ़ायदा मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखो, ये स्कूटी लेके आ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत आ रही थी, पीछे से आवाज़ आ रही थी टायर में। चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आई, बट टायर के पीछे छन छन की आवाज़ आ रही है। अब ये चेक करने जा रहे हैं। ये चला कर देखो। जी चला कर देखता हूँ। चला के देखो और बताओ कि आवाज़ आ रही है। धीरे चलाना, धीरे, उसमें आएगी आवाज़। तो चेक होने गई है। AMC लेने का ये फायदा, अगर AMC मेरे पास नहीं होती तो ये 400-500 रुपये मुझसे ले लेते। AMC में पहली सर्विस फ्री और उसके बाद 3 सर्विस फ्री, टोटल 4 सर्विस फ्री हैं। बीच में 2 बार मैं चेकअप करा सकता हूँ स्कूटी का, वो भी फ्री है। और 3 बार मैं ड्राई क्लीनिंग करा सकता हूँ, वो भी फ्री है। अगर आप नहीं लेते AMC तो वो पड़ेगी 450 रुपीज़ की पहली सर्विस, 850 की दूसरी, तीसरी, चौथी सर्विस। अगर टोटल किया जाए 2800-2900 के आसपास पड़ती है। 2000 रुपीज़ देकर आप साल की छुट्टी कर देंगे, उसमें 4 सर्विस फ्री हो जाएंगे। तो अभी लड़का चेक करने गया है, स्कूटी लाएगा, देखेगा कि क्या दिक्कत है, आवाज़ क्यों आ रही है। और एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तारीफ तो मैंने बहुत कर दी 3501 की, चेतक की। आज थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। जैसे कि स्पीड ब्रेकर पे मैं जाता हूँ, पहला पहिया क्रॉस करता है, दूसरे पहिए पे जब मैं रेस देता हूँ, एक्सीलरेटर देता हूँ, उसके बाद सीधा बंद हो जाती है, एरर आ जाता है। एरर आने के बाद चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगते हैं। बंद होने के बाद फिर से मुझे साइड पे लगा के स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करनी पड़ती है, तब जाके वो चालू होती है। तो ये भी प्रॉब्लम मैं काफ़ी फेस कर रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक। आज 5 अगस्त है। 8 जुलाई को मैंने परचेज करी थी 3501, उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है। उसके बाद फर्स्ट सर्विस करवाई थी 1000 किलोमीटर्स होने के बाद, उसकी वीडियो डाल दी है। AMC की वीडियो भी डाली थी, साथ में और भी वीडियोस डाली थी। मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ये वीडियोस आप देख सकते हैं जाके। सब्सिडी की वीडियो भी डाली थी, सब्सिडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी वीडियोस डाल रखी हैं, चेक कर सकते हैं बाकी वीडियो। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि AMC लेने का फ़ायदा है। अभी मैं सर्विस सेंटर आया हूँ, सुबह के बजे हैं 10 एंड ये है वेटिंग रूम। और लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आए हैं चेतक की। भैया अंदर बैठे हैं। भैया ने बोला है मेरी स्कूटी में दिक्कत आती है कि रेड लाइट पे अगर मैं रुककर रेस देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद ब्लिंक करने लगती है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम आती है स्पीड ब्रेकर में, वही सेम भैया के साथ प्रॉब्लम आती है। तो एक और भैया कह रहे हैं कि चार्जिंग करते हुए शो नहीं करता कितना % चली है, कितनी नहीं। स्कूटी लेकर आ चुके हैं। भैया आवाज़ आई आ रही है ना? क्या दिक्कत लग रही है? हाँ, बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, भागने में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई तार अटकी पड़ी है। और मैं बता दूं, चलाते चलाते रास्ते में कोई तार, कोई चीज़ अड़ जाती है, कोई धागा, कोई मांझा। 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त में पतंगे उड़ती हैं, मांझा वगैरह अटक जाता है। तो मैंने वैसे ही चेक कर लिया। कल चेक किया तो तार लिपटी हुई थी। मैंने फिर प्लास से वो तार काट के निकाल दी पिछले वाले टायर से। मेरे को लगा आवाज़ उसी की थी, मगर उसके बाद भी आवाज़ आती रही। उसके बाद मुझे कोई तार नजर नहीं आई। मेरे को लग रहा है तार ही होगी अंदर, तार फंस चुकी है। वो चेक कराने आया हूँ। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, बट पीछे से क्यों आवाज़ आ रही है, लेट्स सी, वो चेक करेंगे क्या दिक्कत है। AMC में है, AMC में है तो पैसे तो नहीं लगेंगे, 2000 रुपीज़ दिए मैंने। तो लेट्स सी, भैया अभी चला कर रहे हैं, चेक करेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बने रहे वीडियो में, आपको बताते हैं। तो ये है सर्विस सेंटर। भैया अब यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या आवाज़ क्यों आ रही है, चेक कर रहे हैं। तो अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है इसको लिए। मैंने 8 जुलाई को ली थी, आज है 5 अगस्त और ये 3417 3417 किलोमीटर चल भी चुकी है। अभी 41% बैटरी दिखा रहा है 39 किलोमीटर की रेंज के साथ। अब भैया ये चेक कर रहे हैं, स्टैंड लगा के पहले उठाएंगे उसको, फिर चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो भैया मिट्टी निकाल रहे हैं। मिट्टी भी काफ़ी जम चुकी है, कीचड़ वगैरह हो रखा है बरसात की वजह से। टायर खोल रहे हैं, टायर खुल गया। अब देखते हैं कुछ निकला तो नहीं है इसमें। शू भी निकाल लिया। कुछ निकला भैया? अच्छा, साफ करके दोबारा लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे। हैं? अच्छा, ये भी लूज हो रही है। इसकी आ रही होगी आवाज़, इसकी आवाज़ आ रही होगी।
अच्छा, ये नंबर प्लेट लूज हो रही है तो इसकी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, इसी की आवाज़ है, मेरे को लग रहा है टायर की है। कोई बात नहीं, वेट कर देना भैया। ये साफ़ कर रहे हैं भैया। तारीफें तो मैंने बहुत कर ली थी। ये सीट कवर भी घटिया डाल रखा है, देखो सीट कवर मैंने कंपनी से डलवाया था, ये फटना भी शुरू हो गया। अब ये फटते फटते पूरा फट जाएगा, उसके बाद मेरे को दोबारा डलवाना पड़ेगा, बाहर से डलवाऊंगा। पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत बोल दिए, अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करते हैं। चेतक 3501 की भैया ग्रीस लगा के सेट कर रहे हैं। ब्रेक शू लगा दी। ब्रेक शू घिसे तो नहीं? ब्रेक तो सही है ना? कितने टाइम में डलवाने चाहिए? 5 से 6 हज़ार किलोमीटर तक चलती है। अच्छा, 5 से 6 हज़ार, लेकिन 3.5 हज़ार तो अभी चल गई है। ये इसी की आवाज़ होगी। हाँ, इसी की आवाज़ है। इसको टाइट कर दियो यार। बाकी वो स्पीड ब्रेकर पे दिक्कत आती है, पता है? वो अभी देखेंगे, लगा के डोंगल हाँ डोंगल लगा के पता चलेगा उसका, देखो। हाँ, स्पीड ब्रेकर पे जब पहला पहिया पार होता है, दूसरे पहिए पे रेस देता हूँ तो बंद हो जाती है, ब्लिंक करने लगती है चारों इंडिकेटर। उसके बाद फिर दिक्कत आती है। मैंने टायर लगा दिया साफ करने के बाद। अब भैया ये नंबर प्लेट टाइट कर रहे हैं। नंबर प्लेट जो ढीली हो रही थी, इसी से आवाज़ आ रही थी, मेरे को लग रहा टायर से आ रही थी, तो भैया ने यहाँ से टाइट कर दी है। अब ये टाइट हो चुकी है। थोड़ी ब्रेक भी टाइट कर दी भाई, इसलिए ब्रेक भी टाइट करवा रहा हूँ। ब्रेक काफ़ी ढीली हो रखी थी। भैया ने नीचे उतार दी है। अब टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे भैया, और ये कुछ अपडेट भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर चेक कर रहे हैं। ये प्लग के साथ जोड़ देंगे, उसके हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। स्क्रीन पे कुछ ऐसा होता है। ये डाटा लेगा फिर बताएगा। ये डाटा ले रहा है, डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद इसकी हिस्ट्री बताएगा। ख़त्म हो चुका है टाइम, अब ऑफलाइन एनालिटिक टाइम शुरू हो चुका है। चेक कर रहा है, अभी चेकअप हो रहा है। तो यार वो ऐसे ही आ गया। दिक्कत जो होती ना, वो बैग में करंट में दिया जाता है और एक कोड हटते रहेंगे, डिलीट नहीं होता। अच्छा, सही है। बैटरी की हेल्थ भी दिखाई दे रहा हूँ आपको, कितनी है? 99.16। कितने तक चल जाती है ये? 70 के ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, 70 के नीचे होगा तो बदलना है। हाँ, कब तक हो जाता है? ये इसी वारंटी होती है 50,000 किलोमीटर की। यदि इशू आ गया तो चेंज करके देंगे। उसके बाद आया तो फिर बदलनी उसके बाद होगी। आएगा। कितने की बदलती है? नहीं, ये 70,000 की है। 70,000 की नई बैटरी लगती है। इससे अच्छा तो नई स्कूटी ले लें। अगर बैटरी हेल्थ 70 से नीचे हो जाती है, अगर वारंटी में है 70 के नीचे हो गई तब तो कंपनी करके देगी। उसके बाद अगर होगी तो 70,000 की तो बैटरी चेंज होगी। तो ये है नेगेटिव पॉइंट ईवी का। अगर पेट्रोल की लेते हैं उसमें तो इंजन ऑयल चेंज करा दिया और फिल्टर डलवा दिया, चलती रहेगी टाइम टू टाइम। मगर ईवी में बैटरी की हेल्थ अगर लो हो गई, फ़ोन की तरह है। आईफोन मेरे पास था, आईफोन में जब 75% से नीचे बैटरी गई तो उसके बाद मुझे फ़ोन बेचना ही पड़ा। बैटरी हेल्थ गिर गई थी, फिर मैंने नया फ़ोन ले लिया या बैटरी चेंज करता है। इसमें भी यही सेम सिस्टम है। ईवी में अगर बैटरी की हेल्थ गिरती है तो चेंज करानी पड़ेगी और कॉस्ट है 70,000, जो बहुत ही कॉस्टली है। ये नेगेटिव पॉइंट है ईवी का। स्टैंड खोल रहे हैं, आप टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे। टेस्ट ड्राइव देने के बाद फिर मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो भैया जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेने। भैया स्पीड ब्रेकर पे एक बार मिले ना तो एक बार चला कर देखना। पहिया जब एक पार हो जाएगा उसके बाद रेस देना, जब घूमेगा उसका बंद हो जाती है। चेक कर लेना अभी स्पीड ब्रेकर पे। तो गाइस मैं एरर दिखाने लगा हूँ जो स्पीड ब्रेकर पे मुझे आता है। ठीक है ना? हाँ, आ रही है।
स्पीड ब्रेकर पे जैसे मैं रेस देता हूँ, जैसे पत्थर पे मैंने रेस दी, एरर से आगे ये बंद हो जाती है। बंद होने के बाद मुझे अब दोबारा से ऐसे बंद करनी पड़ेगी, बंद करने के बाद दोबारा चलानी पड़ेगी, तब जाके स्टार्ट होगी। अब ये एरर ठीक करो भाई, अब बंद होगी दोबारा। अब ये देखो पिछला टायर घूमता है तो बंद हो जाती है भाई, ये दिक्कत है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर रहे हैं इसी एरर को लेकर जाके, देखो चारों इंडिकेटर चल गए हैं, अब इसी में ही वो चेक करेंगे क्या दिक्कत है। फिर में ये चेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। अब इसी एरर में चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है। पकड़ लेगा, पकड़ लिया, एरर पकड़ लिया ना। प्रॉब्लम पकड़ में आ चुकी है गाइस। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये कोई वायरिंग कह रहे हैं कि वायरिंग शायद लूज है, ये क्या दिक्कत है। पीछे से टायर की आवाज़ अभी भी आ रही है, खन 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 की, ये किस चीज़ की आवाज़ है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, भागने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। एक ये एरर और आवाज़ ये अभी शुरू हुई है 2-3 दिन से, खन खन की आवाज़ आती है पीछे से। अब ये पीछे का खापा खोल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या चेक करते हैं। ये पूरी डिक्की निकाल दी है, अंदर से कुछ ऐसी होती है, ये बैटरी है, ये पूरी खुल चुकी है गाइस, अंदर से कुछ ऐसी है। चेक हो गई है, एक बार मैं चला कर देखता हूँ एरर दोबारा आ रहा है नहीं। एरर नहीं गया, मुझे यहीं पे छोड़नी पड़ रही है ये, क्योंकि वो एरर अभी भी आ रहा है। भैया कह रहे हैं कि चेक कराएंगे। ऐसे में तो नहीं आता है, अभी तुम्हारे सामने आया था। तो गाइस मैं स्कूटर को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। जो एरर आ रहा है वो अभी भी शो कर रहा है। इन्होंने कैलिब्रेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब सर्विस सेंटर में छोड़कर जाऊँगा, कह रहे शाम को मिलेगी या कल मिलेगी, देखते हैं। और पीछे से आवाज़ अभी भी आ रही है, खन 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 खन, पता नहीं क्या है। चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने चलाई भी तो बहुत है इसको, 3500 किलोमीटर चला दी, बट चलाने से क्या मतलब है, चीज़ तो सही होनी चाहिए और सही रहनी चाहिए। शाम को फ़ोन करते हैं इनको या कल आते हैं, ओके। फिर आप वीडियो में आगे की बना, बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं है तो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं सर्विस सेंटर आ चुका हूँ दोबारा से। कल से ये मेरी रानी यहीं पे थी। जो आवाज़ है मैंने चलाकर देखी, आवाज़ पिछले टायर की बिल्कुल ठीक हो गई है। और जो ये ईंट वाला मैं कर रहा था, ईंट वाला और स्पीड ब्रेकर वाला, वो ऑटोमेटिक इसमें सेंसर लगा हुआ है। गाड़ी को लगता है कि गाड़ी गिर गई है, स्कूटर को लगता है कि ये गिर गई है, तो सेंसर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, वो एरर आ जाता है। वो एरर नहीं है, वो सेंसर है। गाड़ी को लगता है कि मैं गिर रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया, तो अपने आप वो बंद हो जाता है। तो स्पीड ब्रेकर पे लेके जाना होता है तो आराम से लेके जाना है। अगर स्पीड ब्रेकर से पार करने के बाद मैं एकदम से रेस देता हूँ, गाड़ी उछलती है, पिछला टायर उछलता है और गाड़ी को लगता है होने के कारण, पहिया ऊपर होने के कारण जिसे गाड़ी को लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट या गाड़ी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें चारों इंडिकेटर जलने लगता है। और चारों इंडिकेटर जलने का मतलब यह है कि गाड़ी हल्की सी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इससे क्या है, हमें अगला जो थर्ड पार्टी है उसका पूरा सेफ्टी है। तो ये फीचर इसमें इसलिए दिया गया रोल ओवर सेंसर का। रोल ओवर सेंसर कहते हैं इसको। तो बाकी सब ठीक है। आवाज़ जो आ रही थी पीछे टायर से, वो चलाते चलाते पता नहीं क्यों आने लगी ब्रेक से, वो ठीक कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सर्विस कराने के लिए मायापुरी है। सर्विस कराने के लिए मायापुरी है।